नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आप सबके साथ एक नई पुस्तक शुरू करने जा रही हूँ जिसका अध्ययन हम करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता, एक पावन ग्रंथ जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हमें दुनिया के सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो चलिए आज हम इसके 2 श्लोक शुरू के अध्याय 1 के समझने का प्रयास करते हैं कि उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि यह महत्वपूर्ण ज्ञान, ये जीवन का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर दिया था। तो इसका पहला श्लोक इस प्रकार से है। पहला अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसका पहला श्लोक इस तरह से है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवे मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थस्थल कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में संवेताः यानी एकत्र, युयुत्सवे यानी युद्ध करने की इच्छा से, मामकः मेरे पक्ष यानी मेरे पुत्र, पांडवः पांडव के पुत्र, च तथा एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। तो इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। धर्म क्षेत्र शब्द यहाँ सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र से संबोधित किया गया है। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा, युद्ध स्थल की स्थिति क्या है। चलिए अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं। अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच। अब इस बात का जवाब संजय जी कैसे देते हैं धृतराष्ट्र को। दृष्टा तु पांडवा अनीकम व्यूढ़म दुर्योधनः तदा आचार्यम उपसंगमे राजा वचनम अम्ब्रवीत। संजय उवाच। उवाच का अर्थ होता है कहना, बोलना। संजय ने कहा, दृष्टा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन है राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसम्य पास जाकर, राजा वचनम शब्द, अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे।
फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न को मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तो इसीलिए संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब उसने क्या शब्द कहे और आगे हमारी कहानी कैसे बढ़ती है, आगे पुस्तक में क्या है, ये हम आगे के 2 श्लोक कल कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा ये सीरीज। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।